वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टेकी बंधु में। दोस्तों मैं हूं राम और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गूगल एड्स की। दोस्तों ये गूगल एड्स का पार्ट 1 है और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आप गूगल एड अकाउंट कैसे बनाएंगे, एड स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं इसके अंदर, और डायनेमिक सर्च एड्स आप कैसे बना सकते हैं और लोकेशन टारगेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि आप ऐड अकाउंट कैसे बनाएंगे। तो चलते हैं मेरे स्क्रीन पर और मैं आपको दिखाता हूं कि ऐड अकाउंट आप गूगल का ऐड अकाउंट किस तरह से बनाएंगे और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमने वेबसाइट खोली हुई है ads.google.com। तो अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आपको ads.google.com खोलना है और आपको क्लिक करना है गेट स्टार्टेड। जैसे ही आप गेट स्टार्टेड करते हैं तो आपसे ये ईमेल अकाउंट मांगता है कि आप किस ईमेल आईडी से अपनी गूगल एड्स को अकाउंट को बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने अकाउंट दे दिया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गूगल आपको एक एक्सप्रेस मोड पे लेके जा रहा है जिसमें वो आपसे 1 बाय 1 चीज़ें पूछ रहा है। बट हम लोग इसे स्विच टू एक्सपर्ट मोड करेंगे क्योंकि हमें एक्सपर्ट मोड में ज़्यादा ऑप्शंस और फीचर मिलते हैं। तो आपको अकाउंट सेटअप करने के लिए स्विच टू एक्सपर्ट मोड ही करना है पहले। देखिए दोस्तों, एक्सपर्ट मोड पे करते ही गूगल एड्स ने आपको ऑप्शन दे दिया है कैंपेन बनाने का। लेकिन दोस्तों अभी हम इस कैंपेन को नहीं सेटअप करेंगे, अभी हम सिर्फ अकाउंट बना रहे हैं। तो आप यहाँ क्लिक करेंगे क्रिएट एन अकाउंट विदाउट ए कैंपेन। देखिए दोस्तों, आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी बिलिंग एड्रेस, टाइम जोन और करेंसी को सेट कर लें। हमारी बिल्कुल सारी डिटेल्स सही हैं तो हम इसे सबमिट कर देंगे। और देखिए दोस्तों, ये आपका अकाउंट रेडी है। एक्सप्लोर योर अकाउंट। और यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप डैशबोर्ड पे आ चुके हैं गूगल एड्स के और ओवरव्यू आपको दिखाएगा ये अकाउंट का, जिसमें अभी खाली है, इसमें कुछ है नहीं। हम कैंपेन्स पे जाते हैं और यहाँ पर देखिए आपको आ रहा है न्यू कैंपेन का बटन। तो ये दोस्तों आपका अकाउंट बिल्कुल रेडी है और आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने कैंपेन को सेटअप करने के लिए। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि एड स्ट्रक्चर क्या होता है। दोस्तों किसी भी काम को करने का कोई मेथड होता है। फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में एक हायरार्की होती है। सबसे पहले सीईओ होता है, उसके नीचे मैनेजर्स होते हैं, फिर टीम लीडर्स होते हैं। इसी तरह से एड्स, गूगल एड्स में भी एड का स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले आपका अकाउंट होता है, उसके नीचे आपका कैंपेन होता है, फिर हम बनाते हैं एड ग्रुप्स एंड देन एड्स। कई कैंपेन्स हम बना सकते हैं, कई कैंपेन्स के अंदर कई एड ग्रुप्स हो सकते हैं और एड ग्रुप्स में ढेर सारे एड कॉपीज भी हो सकती हैं। दोस्तों इसको हम समझते हैं मेरी स्क्रीन पर, आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए चलते हैं मेरी स्क्रीन पर। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले होता है हमारा ऐड अकाउंट। ऐड अकाउंट बनाने जैसे ही हमारा ऐड अकाउंट एडवर्ड का बन जाता है तो उसमें हम बना सकते हैं कैंपेन्स। सो देयर आर 2 कैंपेन्स जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो ये कई हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको इस ट्री को समझाया हुआ है। तो कैंपेन के अंदर होते हैं ऐड ग्रुप्स। तो वो 1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। और हर एक ऐड ग्रुप में आप क्या क्या ऐड करते हैं, कीवर्ड्स, ऐड टेक्स्ट और लैंडिंग पेज। 3 चीज़ें हमें उसमें डालनी होती हैं जो हमारे यूज़र्स को ऐड में दिखाई देती हैं। तो सबसे पहले है ऐड अकाउंट, उसके बाद है कैंपेन, फिर उसके बाद होता है ऐड ग्रुप और उसके बाद होती है हमारी कीवर्ड, ऐड टैग्स एंड लैंडिंग पेजेस। चलिए दोस्तों अब समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम कैसे अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट के लिए कैंपेन रन कर सकते हैं। दोस्तों इसमें कई तरह के कैंपेन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सेल करनी है या आपको सिर्फ लीड जनरेशन करना है या फिर आपको ब्रांड अवेयरनेस करनी है। तो हर तरह का कैंपेन आप इसमें सेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाता हूं कि किस तरह से आप एक कैंपेन को रन कर सकते हैं और क्या क्या सेटिंग्स करनी ज़रूरी होती है और क्या क्या
उन सेटिंग्स की इम्पोर्टेंस होती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं कि कैसे कैंपेन बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं, ये हमारा गूगल एड्स अकाउंट खुला हुआ है, जैसे कि अभी हमने अकाउंट बनाया था। तो अब हम यहाँ बनाने जा रहे हैं एक नया कैंपेन। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे न्यू कैंपेन। तो देखिए दोस्तों गूगल ने अपने हिसाब से जैसे लिखा हुआ है सेलेक्ट द गोल दैट यू वुड मेक द कैंपेन सक्सेसफुल टू यू, वही कह रहा है दोस्तों कि जो आपको अपने कैंपेन से चाहिए वो आप यहाँ सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको सेल्स चाहिए, लीड्स चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, प्रोडक्ट ब्रांड अवेयरनेस चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों ये अलग अलग मेथड्स हैं आपको अपने कैंपेन्स बनाने के लिए। फिलहाल दोस्तों हम इस वीडियो में समझने वाले हैं सारे फीचर्स को। तो मैं यहाँ पर अभी क्रिएट ए कैंपेन विदाउट गोल करूँगा ताकि ये हमें अपने सारे फीचर्स को दिखाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ गए हमारे पास, सर्च, डिस्प्ले, शॉपिंग एड्स, वीडियो एड्स, ऐप प्रमोशन कर सकते हैं आप, स्मार्ट एड्स चला सकते हैं, लोकल मार्केटिंग कर सकते हैं और डिस्कवरी एड्स चला सकते हैं। दोस्तों हर एक नीड की एक अलग यहाँ पर कैंपेन सेटिंग है। तो फॉर एग्जांपल हम लोग सबसे पहले सर्च कैंपेन बनाते हैं। अब सर्च कैंपेन में आप देख रहे हैं कि ये आपसे पूछ रहा है कि आप अपने यूज़र को कहाँ ले जाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट पे, या आप फ़ोन कॉल चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपका यूज़र ऐप को डाउनलोड करे। तो हम सबसे पहले बनाएंगे वेबसाइट विजिट। यहाँ पर हम अपनी वेबसाइट डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ कंटिन्यू करते हैं हम। देखिए दोस्तों ये पॉपअप दिया है गूगल ने कि न्यू कैंपेन्स नाउ ऑटोमेटिकली सेव्ड एज ड्राफ्ट। तो अगर आप कैंपेन को बीच में छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो आपको कैंपेन ड्राफ्ट में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ से समझते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पूछा गया है आपसे कैंपेन का नाम। तो अगर आप किसी कंपनी के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं या किसी प्रोडक्ट के लिए कैंपेन रन कर रहे हैं, तो आप यह सेग्रीगेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर आप की बहुत सारी कैटेगरीज है, आपकी एक शॉपिंग वेबसाइट है, तो आप यहाँ कैटेगरी का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। या फिर आप कोई सर्विसेज देते हैं, 10 सर्विसेज देते हैं, उसमें से आप एक सर्विस के लिए कैंपेन बना रहे हैं, तो उसका भी नाम आप यहाँ दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम अभी लिख लेते हैं यहाँ पर एड्स। आप यहाँ दोस्तों इसमें डेट भी डाल सकते हैं ताकि आपको ईजी रहे अपने कैंपेन को मैनेज करने में कि आपने वो कैंपेन कब चलाया था। तो देखिए दोस्तों हमने शूज़ का कैंपेन चलाया है फॉर एग्जांपल। तो आप यहाँ इस तरह से रीनेमिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास सर्च नेटवर्क है और डिस्प्ले नेटवर्क है। सर्च नेटवर्क में दोस्तों जितने भी हमारे गूगल पार्टनर्स होते हैं वहाँ पर आपको सर्च में एड्स दिखाई देते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए मैं आपको यूट्यूब पे दिखाता हूँ कि कैसे वहाँ पर एड्स दिखाई देती हैं। अब मैं रनिंग शूज़ यहाँ सर्च कर रहा हूँ, रनिंग शूज़ फॉर मैन। तो देखिए दोस्तों ये भी सर्च एड्स हैं और ये गूगल एड्स ही हैं दोस्तों। तो इन्हीं एड्स के बारे में मैं आपको यहाँ बता रहा था अभी कि सर्च नेटवर्क पार्टनर्स कौन से होते हैं। दोस्तों इसी में कुछ डिस्प्ले एड्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल हम किसी भी कैंपेन पे या किसी भी वीडियो पे जाते हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए दोस्तों विक्स ने अपना यहाँ एक बैनर ऐड चलाया हुआ है। तो ये एक पार्टनर ऐड है, इसी को हम कहते हैं डिस्प्ले ऐड। तो आशा है दोस्तों क्लियर होगा आपको सर्च ऐड और डिस्प्ले नेटवर्क्स क्या होते हैं। तो जैसा कि हम बना रहे हैं यहाँ पर सर्च ऐड, तो दोस्तों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप सर्च ऐड बना रहे हैं तो आप डिस्प्ले ऐड्स को अभी ना चलाएं और सर्च नेटवर्क को भी डिसेबल रखें, क्योंकि हमें गूगल पे अपने एड्स को दिखाना है। देखिए तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि गूगल सर्च एड्स कैसे आपको शो होंगे। तो देखिए जैसे दोस्तों मैंने बाई पिलो ऑनलाइन एक सर्च किया है, तो इसमें आपको ऐड नज़र आ रही है expert10.com बेस्ट पिलोज। तो बेसिकली दोस्तों ये आपका गूगल ऐड होता है, सर्च एड्स होते हैं। यहाँ पर 3 एड्स आते हैं और ये एड्स नीचे भी विजिबल होते हैं और सेकंड पेज पे भी आते हैं। देखिए
तो बेसिकली हम इन सर्च एड्स के बारे में बात कर रहे हैं अभी। तो जो यहाँ पर हमने सर्च नेटवर्क हटाया है, तो एक तो पार्टनर साइट से हमारी सर्च एड्स हट जाएंगी और डिस्प्ले नेटवर्क पे भी हमारी एड्स शो नहीं करेंगी। दोस्तों सर्च एड्स का मतलब ये होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा गूगल के सर्च पे विजिबल हों, जो कि आपकी राइट ऑडियंस है। अगर आप अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है मोस्ट एडवर्टाइजर्स इंक्लूड देयर एड्स ऑन गूगल सर्च पार्टनर साइट्स, और डिस्प्ले ऐड के लिए लिखा हुआ है डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी टू रीच मोर पीपल अक्रॉस 3 मिलियन साइट्स ऑन एप्स। सो दोस्तों अगर आप अपनी रीच बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप अपने कैंपेन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दिखाना चाहते हैं, तब आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं इस कोर्स में आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने कैंपेन को बेटर वे में चला सकते हैं। सो अगर आपको ऑप्टिमाइज और लो कॉस्ट में अपने ऐड को चलाना है, तो आपको इन ऑप्शंस को हटा देना है, क्योंकि गूगल एक बिजनेस करता है और बिजनेसमैन हमेशा चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करे और आप ज़्यादा से ज़्यादा एड्स चलाएं और आपके खर्चे ज़्यादा हों। तो इट इज़ बेटर टू डोंट यूज़ सर्च नेटवर्क फॉर नाउ। नेक्स्ट है दोस्तों मोर सेटिंग्स में हम जाते हैं। यहाँ पर देखिए स्टार्ट और एंडिंग डेट है, आप अपने कैंपेन को सेट कर सकते हैं कि कब आप इसको स्टार्ट और एंड करना चाहते हैं। दूसरा है दोस्तों कैंपेन यूआरएल, आप यहाँ पर डीप लेवल टारगेटिंग कर सकते हैं विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर न्यू बिगिनर्स, अगर आप नया एड कैंपेन सीख रहे हैं बनाना। दोस्तों ये होता है डायनेमिक सर्च एड कैंपेन्स। मैं बताता हूँ दोस्तों डायनेमिक एड सर्च कैंपेन्स क्या होता है। अगर आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल हम नायका वेबसाइट देखते हैं। अब जैसे नायका के देखिए यहाँ पर ऐड भी आ रहा है और इसकी वेबसाइट पे हम चलते हैं। तो नायका पे देखिए दोस्तों बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ब्रांड्स हैं, नायका की अंडर बहुत सारी कैटेगरीज हैं। तो अगर डायनेमिक सर्च एड्स अगर नायका चलाना चाहता है, बेसिकली डायनेमिक एड्स में क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपको एंटर द डोमेन नेम करना है सिर्फ, एंड यूज़ गूगल इंडेक्स माई वेबसाइट। मतलब गूगल क्या करेगा, आपके वेबसाइट में जितने भी इंटरनल पेजेस हैं, जितने भी प्रोडक्ट पेजेस हैं, वो ऑटोमेटिक चेक करेगा कि जो यूज़र ने सर्च किया है गूगल में, उसके हिसाब से आपका कौन सा पेज आता है, और उस पेज को और उस कीवर्ड को वो वहाँ पर डिस्प्ले कर देगा ऑटोमेटिकली। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना होगा। तो दोस्तों अगर आपकी छोटी वेबसाइट है, अगर आप 1-2 प्रोडक्ट सेल करते हैं या 2-3 प्रोडक्ट सेल करते हैं या छोटी मोटी सर्विस देते हैं, तो ये आपके लिए डायनेमिक एड्स नहीं है। तो डायनेमिक एड्स उन्हीं के लिए है जिनकी बहुत बड़ी वेबसाइट है, जिनमें हज़ारों पेजेस हैं। चौथा है दोस्तों ऐड शेड्यूलिंग। आप ऐड शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं कि मेरा ऐड कब चले। लाइक मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड सिर्फ सैटरडे संडे चले। फॉर एग्जांपल आपने कोई सेल चलाई है, या फिर आपकी सर्विस जो है वो सैटरडे संडे से रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल अगर आप हाउस होल्ड सर्विसेज बेचते हैं, तो आपको मोस्टली सैटरडे संडे आपको ज़्यादा बिजनेस जनरेट होने वाला है, तो आप अपने एड्स को सैटरडे संडे चला सकते हैं। आप चाहते हैं कि उसकी कोई टाइम ड्यूरेशन हो कि कितने से कितने बजे तक चले, तो आप यहाँ अपने टाइमिंग्स को भी सेट कर सकते हैं। दोस्तों ये सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको टाइम के हिसाब से काम करना होता है। यूज़र उसी के अकॉर्डिंग उन्हें कॉल करेगा जब वो फ्री होगा। यहाँ दोस्तों लोकेशन टारगेटिंग, आप अपने कंट्री, ऑल कंट्री टेरिटरीज भी टारगेट कर सकते हैं, इंडिया भी टारगेट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सिर्फ कुछ शहरों को टारगेट करना है, तो आप यहाँ पर एंटर अपना लोकेशन डालेंगे। देखिए जैसे मैं दिल्ली को टारगेट करना चाहता हूँ, तो दिल्ली आ गया है, मुझे यहाँ सिर्फ इसको टारगेट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल दोस्तों अगर आपको मुंबई को टारगेट नहीं करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रीज़न से आप मुंबई में अपनी सर्विसेज नहीं दे रहे हैं, तो आप उसको यहाँ एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। सो देर आर बोथ ऑप्शंस, एक्सक्लूड एंड इंक्लूड। मतलब आप किसी भी तरह से अपने एड्स को टारगेट कर सकते हैं। जैसे दोस्तों गुरुग्राम है, तो अगर आप चाहते हैं कि गुरुग्राम के नियर, गुड़गांव के नियर बाई आप टारगेट करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन यहाँ है। देखिए नियर बाई में उसने ऑप्शंस दिखा दिए, दिल्ली है, ठीक है, हरियाणा है। तो इस तरीके से भी आप इसको टारगेट और एक्सक्लूड और इंक्लूड दोनों कर सकते हैं। तो देर आर मैनी ऑप्शंस टू रन योर एड्स अकॉर्डिंग टू द लोकेशंस।
दोस्तों यहाँ लैंग्वेज है, नॉर्मली इंग्लिश में ही ऐड चलती है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर सारी ऑप्शंस हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक कंट्री या स्टेट के लिए ऐड चलाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसकी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई हिंदी कंटेंट चलाना चाहते हैं तो आप हिंदी में भी यहाँ अपना ऐड चला सकते हैं। तो दोस्तों आशा है आपको यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। दोस्तों हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आप हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जिसमें हमने इस कैंपेन को फिनिश किया है। आशा है दोस्तों जहाँ तक मैंने इस वीडियो में बताया है लोकेशन टारगेटिंग तक आपको क्लैरिटी होगी सारे पॉइंट्स की, सारे ऑप्शंस की। अगर आपको अभी भी इन पॉइंट्स में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों आप मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मैं मिलता हूँ गूगल एड्स के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।